हेलो। आप सभी मेरे श्रोताओं को हाथ जोड़कर अभिनंदन एंड नमस्ते दोस्तों। मैं एक बार फिर आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ जो आप सुनना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। तो समय न गवाते हुए हम आपको ये कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, एक आदमी एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठानी जो थी वो देख रही थी, काफ़ी देर से उसको कह रही थी आ रही हूँ, और रोटी हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी कि रुको, आ रही हूँ। और भिखारी जो था वो भजन गा रहा था, अपने मन में मगन वो गाना गा रहा था और रोटी मांग रहा था। ये सब चल रहा था तो ये पास में सेठ जी बैठे थे, वो ये सब देख रहा था पर वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सेठानी से बोला, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये रोटी मांग रहा है या भजन गा रहा है। रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर से मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो। ऐसा सेठ जी ने अपनी सेठानी से बोला। तो फिर सेठानी जी बोली, मैं जानती हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो, रुको जरा मैं भी बताती हूँ। हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। समझ में आ रही है दोस्तों आपको जो कहानी का श्रेष्ठ है, वो समझ में आ रहा है ना आपको। अगर मैं उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा, मुझे उसका भजन नहीं सुनना है। श्रीमती जी ऐसा उनको साथ में बोली, मुझे उसका भजन और सुनना है। अगर मैं उसको रोटी दे दूंगी तो वो रोटी लेके आगे चला जाएगा और फिर मैं भजन कैसे सुनूंगी। समझ गए। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। जैसे वो खाना मांग रहा है साथ में भजन भी गा रहा है, तो काम तो वो दो कर रहा है ना, रोटी का इंतजार कर रहा है और साथ में गाना भी गा रहा है, भजन भी गा रहा है, जो भगवान को सीधा भगवान के पास पहुंच रहा है। और सेठानी जी जो सुन रही थी वो ये सब देखकर ये दोनों का आनंद ले रही थी। रोटी हाथ में थी मगर दे नहीं रही थी, क्योंकि अगर उसने रोटी दे दी तो भिखारी चला जाएगा और वो उसे भेजना नहीं चाहती थी। और ज्यों ही रोटी नहीं देंगे तो वो और गाता रहेगा। वो समझ रही है सेठानी कि ये सब मेरे लिए गा रहा है, और जितना वो भिखारी रुकेगा, जितनी देरी रोटी के लिए होगी, उतना ज़्यादा भजन वो गाएगा तो भगवान के पास और ज़्यादा जाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों आप कहानी को, समझिए, दिल की गहराई से समझिए कहानी क्या बोल रही है। काम करो, दोनों साथ में करो तो पता भी नहीं चले कि कौन क्या काम कर रहा है। भजन मांग रहा है
नहीं भजन गा रहा है, रोटी मांग रहा है। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। काम करो मगर साथ में भजन भी करो। जैसे खाना जरूरी है वैसे ही भजन जरूरी है। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हो? नहीं। कम खाते होंगे, खाते जरूर है। क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं। थोड़ा थोड़ा देरी देरी से सांस लेते हैं मगर लेते हैं। नहीं न। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? ये एक क्वेश्चन है। आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कष्ट सहते रहो, साथ में भजन भी करते रहो। कभी भी दोस्तों दो चीज मत छोड़िए। हमेशा मेरी जो है बात आप याद रखना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सुना रहा हूँ और मैं भजन नहीं करता हूँ। आपने मुझे देखा क्या? मैं करता हूँ और भी काम करता हूँ, साथ में भजन भी करता हूँ। तो मैं आपको भी बस यही कहना चाहता हूँ, कभी भी दो चीज मत छोड़िए, भजन और भोजन। सस्पेंस था ना थोड़ा? आप समझ रहे होंगे कि दो क्या चीजें छोड़ा रहे हैं। मैं आपको भोजन करना नहीं छुड़ा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भजन कीजिए, भजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा कहाँ से रहोगे? और भजन छोड़ दोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। नहीं तो रोटी खा पाओगे और नहीं जी पाओगे। सही मायने में भजन और भोजन दोनों ही बहुत आवश्यक है अपने जीवन में जीने के लिए। तो आप दोनों कीजिए, भोजन भी कीजिए, भजन भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कहानी सिर्फ भोजन के इर्द गिर्द ही क्यों बुनी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप चाहे कोई दूसरा भी काम करो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। भगवान का नाम लेने में, मन में गुनगुनाने से आपका कोई काम में फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आपका काम रुकेगा, नहीं आपको, और उसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये ऐसी ही कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। आपके लिए मैं इतनी सारी कहानियाँ लाते रहता हूँ, तो आप भी अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाए दोस्तों। मैं बहुत ही मामूली आदमी हूँ, आप लोगों की बदौलत ही मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे और आगे तक ले जाएंगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, बताना ज़रूर। मिलते हैं एक ऐसी बहुत ही प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, राधे राधे। आप कुछ कहना चाहोगे? हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और